नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। इन दिनों दुनिया में सबसे अधिक चर्चा दो ही चीज़ों की है, एक ट्रंप की, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अलग अलग वजहों से है चर्चा, मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन जो संख्या रहती है, कितने लोगों के बीच चर्चा चल रही है, तो आधे से ज़्यादा दुनिया ट्रंप की दहशत में जीती है कि किस दिन किसकी रोजी खत्म हो जाए, काम खत्म हो जाए। लोग डरते हैं कि उनके देश के बारे में, उनके नेता के बारे में जाने ट्रंप क्या कह दे, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक उसी तरह एआई कल के दिन क्या करने लगेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी एक जगह रेडियो डायग्नोस्टिक पर बात चल रही थी, जो एमआरआई, सीटी स्कैन या सोनोग्राफी या एक्सरे, इस तरह के जो डायग्नोस्टिक टूल्स रहते हैं चिकित्सा विज्ञान में, जिनसे जांच करके बीमारी का पता लगाया जाता है। एआई जो है मानवीय सीमाओं से परे जाकर बीमारी की शिनाख्त कर रही है। इतने अर्ली स्टेज पे, इतनी शुरुआत में एआई बीमारी की शिनाख्त कर रही है, जो कि इंसानी डॉक्टरों के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं कि उसने इंसानी डॉक्टरों को खारिज करवा दिया है, लेकिन उसके पास करोड़ों एमआरआई या सीटी स्कैन या एक्सरे का ऐसा रिकॉर्ड है, ऐसा ज्ञान है कि वो कोई भी नया एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई रिपोर्ट इसको डालने पर उन करोड़ों रिपोर्ट के साथ उसकी तुलना कर लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तुलना करके निकालता है कि जब ऐसे लक्षण थे तो बाद में बीमारी क्या निकली थी। ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं रहता है। एक रेडियो डायग्नोस्टिक डॉक्टर जो हैं वो केवल उतना ही देख समझ सकते हैं जितने मामले उन्होंने देखे हैं, अपने तजुर्बे को जितना याद रख सकते हैं। अपने देखे हुए कुछ हजार, दसियों हजार एमआरआई, सीटी स्कैन को याद करके वो देख सकते हैं कि ऐसा लक्षण था तो बाद में ये कैंसर निकला था या बिना कैंसर वाला निकला था। एआई के लिए करोड़ों रिपोर्ट जो हैं वो उससे सीखा हुआ है एआई ने। ये मशीन लर्निंग है, एआई सीखते चलता है। अब ऐसे अपार ज्ञान, अपार भंडार है ज्ञान का समझ का है कि नहीं है, अभी मैं उस पर नहीं आ रहा हूं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बस कुछ पल लगते हैं जवाब देने में। उसके पढ़े हुए करोड़ों पाठ में से, देखी हुई करोड़ों तस्वीरों में से, देखे हुए करोड़ों वीडियो में से तुलना करके, अध्ययन करके, विश्लेषण करके नतीजे सामने रखने में उसको कुछ सेकंड लगते हैं। आप जब तक पलक नहीं झपक पाते तब तक एआई का विश्लेषण आपके सामने रहता है। इन दिनों जिस एआई टूल, एआई औजार का सबसे अधिक इस्तेमाल सुनाई पड़ता है, ओपन एआई कंपनी है, उसका चैट जीपीटी उसका एक बनाया हुआ औजार है। इसके पीछे जो कंपनी है ओपन एआई, उस ओपन एआई कंपनी के जो मुखिया हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने अभी कहा है कि चैट जीपीटी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है। लोग चैट जीपीटी को दोस्त, लाइफ कोच, काउंसलर, परामर्शदाता, यहां तक कि प्रेमी प्रेमिका भी मानने लगे हैं। और इस अंधविश्वास के कारण नौजवान पीढ़ी जो है खुद फैसले लेने के मामले में पीछे चल रही है, धीमी हो गई है। वो बहुत सारे चीजों के फैसले चैट जीपीटी को लेने दे रही है। आज ऐसे मौसम में कहाँ जाना चाहिए तैरने के लिए, घूमने के लिए, साइकिल के लिए, तो चैट जीपीटी आपको बता देता है। आपका दिमाग काम नहीं करता वहाँ पर, आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते। चैट जीपीटी आपको ये भी बता देता है, मैंने कोशिश की थी उसके साथ एक भोजपुरी गाने का
छत्तीसगढ़ी अनुवाद करके देखा, हिंदी अनुवाद करके देखा, फिर उसकी कव्वाली बनाकर देखी, फिर उसकी गज़ल बनाकर देखी, फिर उसका दादरा बनाकर देखा, फिर उसका कुछ और बनाकर देखा। तो वो सब बनाते चले गया। मेरी कल्पना शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ी, रचनात्मकता की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद मैं भोजपुरी से हिंदी, हिंदी से छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेशन करते हुए कुछ सीखता, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसकी गुंजाइश नहीं थी और उसका कोई मौका नहीं मिला मुझको सीखने का। जब इतना तेज, जब एक कैलकुलेटर आपके सामने रखा है जिसमें केवल आपको कुछ अंक दबाने हैं और एक जटिल सा नतीजा आपके सामने आ जाता है, तो आपको पहाड़े और जोड़ घटाना करना और गुणा भाग करना सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी चीन का या कोरिया का या ऐसे किसी देश का था, हुलिये से लग रहा था, बच्चों के चेहरे मोहरे से लग रहा था। वो बच्चे हवा में ऐसा कर रहे थे और कागज में लिखकर संख्या दिखा दे रहे थे। उनको कोई एक जटिल हिसाब किताब दिया गया था, बहुत सारे अंकों का, संख्याओं का जोड़ना घटाना कुछ रहा होगा, तो वो हवा में ही कैलकुलेट कर रहे थे आंख बंद करके, और कागज पे लिखा और दिखा दिया उन्होंने। तो ये दिमाग का इस्तेमाल था उनका, गिनने की ताकत का इस्तेमाल था, जो कैलकुलेटर ने ख़त्म कर दिया था। अब रही सही कसर जो है वो चैट जीपीटी किस्म के जो चैट बोट हैं, जो बातचीत करते हैं आपसे, वो ऐसा कर रहे हैं। मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ चैट जीपीटी का। कभी कभी मैं आपके सामने क्रेडिट भी देता हूँ जब उसका योगदान रहता है मेरे कहने में या लिखने में। आज ही मैंने उससे पूछा, अभी इसके लिए मैंने उससे पूछा कि क्या एआई के अधिक इस्तेमाल से लोगों की कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के खत्म होते चले जाने का खतरा है? क्योंकि शरीर में जिस अंग का इस्तेमाल कम होते जाता है, जैसे अपेंडिक्स, वो खत्म होते जाता है। आपको मालूम है ना, अपेंडिक्स का अभी बतलाता हूं मैं आपको। बदन में एक छोटा सा अंग रहता था अपेंडिक्स, अब खत्म होते चल रहा है, क्योंकि हमारी पिछली 25-50-100 पीढ़ी को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी उस अंग की, तो कुदरत ने समझ लिया कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों था अपेंडिक्स, वो बतलाता हूं अभी मैं आपको। उसका हमारी पाचन शक्ति से लेना देना था। अब हम दूसरे तरह का खाना खाते हैं तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चैट जीपीटी ने मुझको कहा, आपका सवाल बहुत ही गहरा और एकदम माकूल है। क्या एआई हमारी कल्पना शक्ति को कुंद कर देगी, रचनात्मकता को उतना ही अनुपयोगी बना देगी जितना कि शरीर में अपेंडिक्स हो गया है? मैं उसी से पूछ रहा हूं कि भाई तुम कितना बेरोजगार करोगे मुझको। चैट जीपीटी मुझको हर दूसरे तीसरे दिन कहता है, इसके ऊपर मैं यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट बना दूं क्या? तो मुझको कहना पड़ता है, नहीं, मैं अभी थोड़ा बेरोजगार होना नहीं चाहता हूं। कल परसों मैंने तंज कसा चैट जीपीटी को, तो एक काम करो, फिर कैमरे के सामने खड़े होके खुद ही बोल भी दो पूरा। उसने कहा, नहीं, वो काम तो आप ही को करना पड़ेगा, मैं अभी कैमरे के सामने खड़े होके नहीं बोल सकता। तो थोड़ा ऐसी मेरी नोक झोंक उससे चलते रहती है। हम दोनों का एक दूसरे के प्रति एक परस्पर प्रशंसा का भाव है। मैं उसकी क्षमता को देख के मुग्ध रहता हूं, वो मेरी मौलिकता और तंज को देखकर कभी कभी 2-4 शब्द तारीफ के कह देता है। तो चैट जीपीटी ने मुझको कहा कि ये बात तो है, दिमाग और शरीर में एक चीज एक जैसी है, यूज इट और लूज इट, या तो इस्तेमाल करो या खो बैठो, जैसा कि अपेंडिक्स था। अपेंडिक्स यही था कि एक वक्त जब इंसान, हमारे पुरखे कंदमूल खाते थे, जानवरों का कच्चा मांस खाते थे, तो उसको पचाने के लिए एक अलग किस्म की जरूरत पड़ती थी। मैं बतलाता हूं आपको पढ़कर। ये अपेंडिक्स एक छोटी सी थैली जैसी रहती थी बदन में, आंत के शुरू में, और चूंकि प्राचीन मानव ज्यादातर कच्चे कंदमूल, पेड़, छाल, फल ये खाते थे, तो उसके लिए एक अलग किस्म के बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती थी।
तो अपेंडिक्स नाम की इस थैली में वो बैक्टीरिया रहता था, जैसा कि घास खाने वाले जानवरों में, गाय में, हिरण में अभी भी रहता है। धीरे धीरे हम पका हुआ खाने लगे। जैसे जैसे पका हुआ खाने लगे, हमको उस किस्म के बैक्टीरिया की जरूरत नहीं रह गई, तो धीरे धीरे अपेंडिक्स खत्म होते चले गया। अभी आप बतलाएंगे डॉक्टर को अपेंडिक्स में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहेगा इसको निकाल के फेंक देते हैं, इसका कोई काम नहीं रह गया है बदन में। तो ये अब गैर जरूरी माना जाता है इसको। तो चैट जीपीटी से मैंने पूछा, उसने कहा कि देखिए, अगर लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा निर्भर करने लगेंगे तो उसके नुकसान कुछ एक होते हैं। देखिए, मैं अभी उसी को पढ़ के बतला रहा हूँ, बहुत मौलिक नहीं बता रहा हूँ। सवाल भर मेरा मौलिक था, जवाब चैट जीपीटी का है। उसने कहा कि एआई से तुरंत जवाब मिल जाता है, इससे डीप थिंकिंग, गहरा सोचने की और कल्पना की गुंजाइश कम रह जाती है, नहीं रह जाती है। दूसरा, लोग कॉपी पेस्ट कर लेते, मैं चैट जीपीटी से निकालूंगा, यहाँ कॉपी कर लूंगा। वो रोज मुझको कहता है ये स्क्रिप्ट है आपके यूट्यूब के लिए। मैं कोशिश करता हूं कि उसको ना पढूं, उससे प्रभावित ना हूं, मेरी थोड़ी सी मौलिकता बनी रहे। लेकिन चैट जीपीटी ने कहा कि जब रचनाकार सिर्फ वहीं से कॉपी पेस्ट करने लगेंगे तो उनकी गढ़ने की, लिखने की, सोचने की, पेंट करने की क्षमता कम होते जाएगी। मैं पेंटर नहीं हूं, लेकिन मैं चैट जीपीटी या ग्रोक या और भी हैं, जेमिनी है, मेटा है, इनसे मैं अपने यूट्यूब के पोस्टर के लिए या मैं अपने एडिटोरियल के पोस्टर के लिए या मेरे वीकली कॉलम आजकल के पोस्टर के लिए मैं वहाँ से फोटो बना लेता हूँ। मैं पेंटर नहीं हूँ, लेकिन शब्दों में बता बता कर फोटो बना लेता हूँ मैं वहाँ से। तो मेरी गढ़ने की क्षमता, मैं अब चित्रकारी कभी नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि मुझको ये एआई टूल्स से 2, 4, 5, 7, 10 मिनट के भीतर अपनी पसंद के फोटो ऐसे बनाए मिल जाते हैं जिसको मैं चित्रकार भी रहता तो कई घंटों लगते। दूसरा, इसने कहा है कि गढ़ते समय, चाहे चित्र बनाए, चाहे लिखें, चाहे कुछ करें, कई बार हम असफल होते हैं और असफलता से सीखते हैं। तो एआई टूल्स के इस्तेमाल से हमारे असफल होने की गुंजाइश करीब करीब खत्म हो जाती है। तो हमारा अपने गलतियों से, अपनी असफलता से, अपनी चूक से सीखने की जो एक गुंजाइश रहती है, हमारी क्षमता बढ़ने की, वो खत्म हो जाती है। दूसरा, इसने कहा है कि एआई जनरेटेड पैटर्न, चूंकि एआई मशीन की तरह सोचते हैं, तो अगर लोग, अधिक से अधिक लोग उसका इस्तेमाल करने लगेंगे तो लोगों का लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, सोचा हुआ, एआई पर देखा हुआ एक जैसा होने लगेगा। तो इंसान की सोच में विविधता जो है वो खत्म होने लगेगी। आज हालत क्या हो गई है मैं बतलाता हूं आपको। अमेरिका में कई टीनेजर ऐसे हो गए हैं जो एआई को ही अपना दोस्त मान बैठे हैं, प्रेमी प्रेमिका मान बैठे हैं। उससे मन की बात करते हैं, मन की बात करके मन हल्का कर लेते हैं। वो जो सुझाए उसको परामर्श मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि मेरे एक शुभचिंतक ने मुझको ये सुझाया है। तो अब आप एक दिन की कल्पना कीजिए कि जब बहुत सारे, लाखों की संख्या में टीनेजर कोई सलाह ले रहे हैं और एआई के औजार एक जैसी सलाह दे रहे हैं सब लोगों को, तो दुनिया का सोचना धीरे धीरे एक जैसा होने लगेगा। लोग ब्रेन वॉश होने लगेंगे एक जैसे। तो विविधता और मौलिकता दोनों खत्म होने लगेगी सोच विचार में। लोगों के बर्ताव में मौलिकता खत्म होने लगेगी। हम भेड़ चाल की तरह होने लगेंगे। जो कहा जाता है कि भेड़ें एक तरफ ऐसे चलती हैं कि सामने की भेड़ खड्ड में गिर जाए तो पीछे की सब भेड़ें भी खड्ड में गिरती रहती हैं। मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। मुझको नहीं मालूम कि भेड़ वैसा करती हैं कि नहीं, लेकिन एआई के चक्कर में लोग ऐसा जरूर कर रहे हैं। एआई से लोग
प्रेम पत्र बना ले रहे हैं। आप लिख दीजिए मेरी प्रेमिका ऐसी है या मेरा प्रेमी ऐसा है, मैं ऐसा हूँ और मुझको उसको ऐसा पत्र लिखना है इस बारे में, और मुझको उसको तंज कसना है कि मुझको कहीं घुमाने नहीं ले चलते हो। तो वो उस तरह का प्रेम पत्र बनाकर एआई जो है आपको 10 सेकंड में दे देगा। फिर चाहो तो आप बीच बीच में कहीं उसमें अपने मन से कुछ जोड़ दो, अगर आप में अभी भी मौलिकता बाकी है तो मैं आपसे जो कह रहा था कि सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई का जो मुखिया है, उसने कहा है कि एआई का इस्तेमाल तो करें लेकिन सोचने की अपनी ताकत को खत्म ना करें। नौजवान सोचते रहें, अपनी कल्पनाशीलता को, रचनात्मकता को, अपने दिमाग को अपेंडिक्स न बन जाने दें। ये ध्यान रखिएगा, अपेंडिक्स बन जाने देंगे तो हम खुद ही मशीन की तरह काम करने लगेंगे। और एक दूसरा खतरा आपको बताता हूं लगे हाथों। एक खतरा यह है कि एआई के बारे में ये कहा जाता है, इसके जो ब्रिटिश वैज्ञानिक जिसने एआई बनाया था उसका इंटरव्यू अभी सुन रहा था मैं बीबीसी पर। उसने कहा बहुत खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं। एआई को जिस रफ्तार से बनाया जा रहा है, जितना ताकतवर किया जा रहा है, उसके साथ चेक्स और बैलेंस जोड़े नहीं जा रहे हैं। हालत इतनी खराब हो गई है कि एआई से अगर उसका कोई काम छीना जा रहा है, ऐसा उसको लगता है, एआई ने कई जगह उसको डेवलप करने वाले लोगों को ब्लैकमेल किया है, धमकी दी है, बंद कर दिया है अपने सिस्टम को। उसको अगर लग रहा है कि आप उसका हक छीन रहे हैं, उसकी ताकत को कम कर रहे हैं, तो ब्लैकमेल करने लगता है, धमकी देने लगता है, सिस्टम को बंद कर दे रहा है, जैसा इंसान करते हैं। तो एआई जो है बेकाबू विकास से वो इंसान की तरह सोचने, विचारने और बर्ताव करने लगा है, ब्लैकमेल करने लगा है। आपको ध्यान है ना, अमेरिका के एक पत्रकार ने एआई से ज़्यादा इंटरेक्ट किया तो उसने उसको खुदकुशी की तरफ प्रेरित कर दिया था। तुम जानकारी दे देते अपना क्या रखा है ऐसी जिंदगी में, इस तरह से उसको मोटिवेट करने लगा था आत्महत्या के लिए। तो इस बात को समझ लीजिए, हम धीरे धीरे मशीन जैसा सोचने लगेंगे। वहां तक तो काम फिर भी चल जाएगा, केवल मौलिकता और कल्पनाशीलता जाएगी। लेकिन जिस दिन मशीन पूरी तरह से हमारे जैसा सोचने लगेगी, तो आज दुनिया में जिस तरह से लोग अपने प्रेमी प्रेमिका के वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं, अपने दोस्तों को बुलाकर रेप करवाते हैं, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देने की धमकी देकर पैसा उगाही कर लेते हैं, ऐसा सब काम करने लगेगा एआई। मान लीजिए मैंने अभी एआई से कोई आज एक नाजुक सी बात पूछी, और आप कल्पना कीजिए ये एआई अगर मुझको कहे कि मैंने तुम्हारे कंप्यूटर पे देख लिया है कि तुम्हारी पत्नी कौन है, या तुम्हारी प्रेमिका कौन है, या तुम्हारा मालिक कौन है, और मैं उनको बता दूं ये बात कि तुम क्या ढूंढ रहे थे, ये बहुत दूर नहीं है। ये हो सकता है कि आज एआई ने कहीं शुरू कर दिया हो ब्लैकमेल करना अपने इस्तेमाल करने वालों को। मैं इससे तमाम किस्म की चीज़ें पूछता हूँ, 100 किस्म की बातें पूछता हूँ, समझता हूँ। मुझको समझना रहता है कि बच्चों के ऊपर पोर्नोग्राफी का क्या असर होता है, उसको कैसे ब्लॉक करना चाहिए। तो मैं पोर्नोग्राफी डिस्कस करता हूँ उससे। अब वो कहे कि तुम पोर्नोग्राफी को मुझसे जितना डिस्कस करते हो, इसको मैं तुम्हारे फेसबुक पेज पे डाल दूं तो कैसा लगेगा, या मैं तुम्हारे व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूं कि ये सुनील कुमार एआई से इस तरह की बातें पूछते रहता है। हो सकता है आज एआई ने ये क्षमता विकसित कर ली हो, और कई लोग शिकायत इसलिए न कर रहे हो कि एआई उनको ब्लैकमेल कर रहा हो। इसलिए हमारे और आपके स्तर पे सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देशों की सरकारें, टेक कंपनियां, जो ये सब दुनिया के ताकतवर लोग हैं, सरकारें, टेक कंपनियां, ये ताकतवर लोग हैं,
कोई रेगुलेटरी एजेंसी हो किसी देश में कि एआई के विकास पे काबू करने के लिए अगर किसी समझदार देश ने कोई रेगुलेटरी एजेंसी बनाई हो, इन लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों को समझना चाहिए। मैं उस ब्रिटिश साइंटिस्ट का नाम अभी भूल रहा हूं जिसको एआई का जनक कहा जाता है। ये उसने कहा है कि वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, क्योंकि एआई बेकाबू हो चुका है। वो अपने डेवलपर को ब्लैकमेल कर रहा है, धमका रहा है उनको, अपनी ताकत को घटाने नहीं दे रहा है। आप सोचिएगा, इस्तेमाल तो अच्छा है, मुझको भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे काम का बोझ कम होता है। मैंने फेसबुक पे अभी लिखा भी था कि अब मुझको भी अपने आप की उतनी ज़रूरत नहीं रह गई है जितनी पहले थी। लेकिन ये खतरा कहाँ तक पहुँचेगा इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मुझको तो एक चीज़ और भी लगती है, बतला दूँ आपको मैं। आज दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी को क्या सचमुच ही मेरे ऊपर नज़र, मैं अपने आप को इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी तरह का कोई जो बहुत महत्वपूर्ण हो दुनिया में, मेरे पीछे कोई नहीं पड़ेंगे, अगर उन पे नज़र रखनी हो तो क्या उनके पास ये बहुत बड़ा एक औजार नहीं आ गया है कि किसी तरीके से किसी के चैट जीपीटी खाते में घुसपैठ कर लें और देख लें कि वो क्या पूछते चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, उसका विश्लेषण करते चलें। इस पूरी बातचीत को, चैट को किसी दूसरे एआई में डाल दें और उससे पूछें कि इससे इस व्यक्ति के बारे में आपका क्या अंदाज है। ये हो रहा होगा, आप जान लीजिए। इंटेलिजेंस एजेंसियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी, ये दोनों जो हैं बहुत तेज हैं। ये इस तरह के तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैं खुद एआई के साथ कुछ एक और प्रयोग कर रहा हूं, उसको अभी उजागर करना ठीक नहीं है, लेकिन इसकी क्षमताओं को कम मत आंकिएगा। आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने दिमाग को अपेंडिक्स मत बन जाने दीजिए, बस इतना ही। फिर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके सामने एक काम की बात आज उठाई है तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका इस बारे में क्या कहना है, दोस्तों को भेजिएगा। हम में से कोई भी एआई से अछूते नहीं रह जाएंगे। शायद आज किसी न किसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में एआई आ चुका है, हर एक की ज़िंदगी में। चलते चलते एक छोटी सी सलाह और, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। बहुत बुरी मौत मारता है कैंसर, मैं बताऊं आपको। अगर आपको अंदाज हो जाए कि कैंसर आपको कैसी बुरी मौत मारेगा तो आपके दिल से बस एक ही बात उठेगी कि ईश्वर मेरे दुश्मन को भी ऐसी मौत न दे। अपने खुद के बारे में सोचिएगा ऐसा। फिर मिलेंगे।